मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज में। क्या होता है पहले दिन में जब आप ज्वाइन करते हो? क्या आपको पहले दिन ही काम दे दिया जाता है? क्या आप प्रोजेक्ट में चले जाते हो? क्या काम करते हो आप? क्या होता है पहले दिन? इस पहले दिन के एक्सपीरियंस को आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कि पहला दिन कैसा होता है किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में। अभी एप्लीकेबल है टू ऑल द सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। और यहाँ पे आपको पहले दिन में क्या काम लिया जाता है, क्या एक्सेप्ट किया जाता है आपसे, और आपको क्या करना होता है, और धीरे धीरे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईटी प्रोफेशनल्स की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करने वाले लोगों की, जो अक्सर सर्विस बेस्ड कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि कुछ नाम मैंने बताए भी। और ये मेजर मास रिक्रूटर्स होते हैं। तो सबसे पहला तो ये होता है कि आपको अपना कोई ना कोई कॉलेज का साथी मिल ही जाता है जो वहाँ पे जा रहा होता है, जहाँ पे आप जाओगे, क्योंकि ये मास रिक्रूटर्स होती हैं, यानी एक से ज़्यादा लोगों को एक कॉलेज से जनरली हायर करती हैं। तो ऐसा होता है कि आप जनरली झुंड में यानी ग्रुप में ही जा रहे होते हो। पहले दिन भी ऐसा लगता है शायद आप कॉलेज ही जा रहे हो। और पहले दिन में इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। आपको एक रिपोर्टिंग स्टेशन दिया जाता है, आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट करते हो, एक पर्टिकुलर आरएमजी से मिलते हो जो आपका कॉन्टैक्ट पर्सन होता है। और इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट आरएमजी है वो आपको आगे जाके रिलोकेट करता है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आरएमजी, एचआर तो ह्यूमन रिसोर्स आप जानते ही हो, बहुत फेमस, आजकल रील्स भी बहुत बनती हैं एचआर के ऊपर, एचआर के साथ। और जो है आरएमजी होता है रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, जहाँ पे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज यानी कि आप और हम जो एसोसिएट्स होते हैं उनको प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकें, ये ग्रुप उसको हैंडल करता है। तो इसलिए इसका नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, आरएमजी ग्रुप। तो पहले इनिशियली क्या होता है, इन सब मेजर कंपनीज में आईएलपी प्रोग्राम होता है। आईएलपी का मतलब है इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, यानी जैसे कि आप कॉलेज से आए हो, आपको डायरेक्टली काम नहीं दिया जाता है सर्विस बेस्ड कंपनी में, आपको एक आईएलपी प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इनिशियल कॉर्पोरेट के बारे में बताया जाता है कि कैसे कंपनियों में काम होता है। हमारी कंपनी यानी जिस कंपनी को XYZ कंपनी को आपने ज्वाइन किया होगा उस कंपनी के बारे में बताया जाएगा। और फिर जाके जो है आपको कुछ इनिशियल टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी कि कुछ ऐसे काम करता है, कुछ वैसे काम करती हैं। कंपनी में रूल्स और एथिक्स के बारे में बताया जाएगा, आपको पंचुअल होना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आगे जाके आपको एक्चुअली हेल्प करती हैं कॉर्पोरेट का जीवन जीने में, यानी कंपनियों में काम करने में। क्योंकि कॉलेज की लाइफ और कंपनियों की लाइफ यानी कॉर्पोरेट दुनिया और कॉलेज लाइफ अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। ऑब्वियसली इस आईएलपी से आप इतना नहीं सीख जाओगे कि सब कुछ सक्सेसफुली कर लोगे कॉर्पोरेट में, लेकिन ये एक इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाता है जहाँ पे आपको कुछ इनिशियल चीज़ें सिखाई जाती हैं एक्सपर्ट्स द्वारा, या जो बोल सकते हो आप कंपनी में पहले से काम करते हैं वो कुछ ट्यूटर्स होते हैं, कुछ अलग अलग लोग होते हैं जो बता रहे होते हैं आपको, आपके एक्सपीरियंस सुन रहे होते हैं कि कॉलेज से आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। और अच्छा खासा माहौल होता है, ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो आधा एक महीने तक ये प्रोसीजर चलता है। और इनिशियली ये होता है कि स्टार्टिंग में तो क्लैरिटी नहीं होती इतनी क्या करना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार कॉलेज से आए हैं मतलब कुछ ना कुछ धमाकेदार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि कंपनियों को पता है कि आपका कॉलेज जैसा भी हो, आपको इनिशियली थोड़ा बहुत काम हमें सिखाना पड़ेगा। सर्विस बेस्ड कंपनीज ऐसा ही सोचती हैं, इसीलिए मास लेवल ऑफ लोगों को लेके आती हैं, उन्हें काम सिखाती हैं और फिर उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो पहले अगर आप अंदर आ जाते हो यानी किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको आईएलपी प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो तकरीबन एक महीने तक आपका सॉर्ट आउट हो जाता है वो सब कुछ। कभी कभार ऐसा होता है कि आईएलपी कुछ सेंटर्स होते हैं, आपकी लोकेशन कुछ और होती है, तो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ता है जब तक आपका आईएलपी चल रहा होता है, यानी इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम चल रहा होता है। कभी कभार तो मुझे लगता है यार जो कोरोना वायरस में चल रहा था वो ठीक था, क्योंकि आप मैं जानता हूँ ऑब्वियसली जब आप फिजिकली मीट करते हो तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हो, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि रिमोटली भी उन चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत लोगों को पहले से आती हैं, ऐसा नहीं है आपको कुछ रॉकेट साइंस वहाँ पे सिखा दी जाएगी। और जो इंसान सीखना ही नहीं चाहता उसको आप जितना मर्जी सिखा लो वो सीखेगा ही नहीं, क्योंकि ये हैबिचुअल चीज़ें हैं जो टाइम के साथ अपने आप आती हैं। जो आपने स्कूलिंग में गेन किया होगा वो अचानक से 15-20 दिनों में कंपनी वाले कैसे चेंज कर देंगे? तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा। लेकिन क्या होता है कि एक बार ये होने के बाद आपको एक पर्टिकुलर आरएमजी को रिपोर्ट करना होता है, यानी जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप बताया मैंने, उसका एक आदमी होता है, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। असाइंड पर्सन होता है किसी एक लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में ये जो है कंपनियां फैली हुई होती हैं पूरे देश में। तो आप किसी आरएमजी को रिपोर्ट करते हो, वो फिर क्या करता है, आपको किसी एक प्रोजेक्ट में एलोकेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रोजेक्ट में एलोकेट करने के बाद आपको फिर से प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है।
ठीक है, इतना जल्दी काम शुरू नहीं होता है। कभी कभार शायद 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे बहुत लोगों को कभी कभार सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, एज्योर क्लाउड की सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, या जीसीपी या AWS क्लाउड की सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, सर्विस बेस्ड कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं और बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स को हायर भी करती है। तो इसीलिए इनके काम स्प्रेड आउट काम होते हैं, हर डोमेन में हर एम्प्लॉयज बहुत होते हैं इनके, और इनके क्लाइंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको जिस हिसाब से प्रोजेक्ट मिला होगा उसकी आपकी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं इनफैक्ट जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती, डायरेक्टली आपको काम दे दिया जाता है, लेकिन ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं होता है, जनरली प्रोजेक्ट बेस्ड में होता है। लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी हैं जहाँ पे आपके कैलिबर को पहले देख लिया जाता है, 1-2 टेस्ट लेके कि हाँ आप कैपेबल हो, आपको इनिशियली प्रोजेक्ट में ही एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन ILP करना फिर भी जरूरी होता है, ठीक है। ILP के दर्शन तो आपको करके आने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट जो है अपना 1-2 महीने तक जनरली प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होती है, कुछ लोगों की 3-4 महीने तक भी चलती है, एग्जाम सर्टिफिकेशन लर्निंग का प्रोसीजर चलता रहता है। फिर जब लगता है कि आप फिट हो किसी प्रोजेक्ट में डालने के लिए, तो फिर आपको प्रोजेक्ट में फिर RMG जो है पुटअप कर देता है। कोई एक टीम लीड होता है जिसको आप रिपोर्ट करते हो, कोई एक मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें आप सीखते हो। फिर आपकी जो है स्क्रम मीटिंग्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, अगर आप किसी अजाइल प्रोजेक्ट में हो तो, जहाँ पे रोज 15 मिनट की जो है आपकी डिस्कशन होगी, मीटिंग होगी, क्या काम करना है, इस टाइप की डिस्कशन होती है और काम आगे बढ़ता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हो और किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करने लग जाते हो। अब मैं आपको इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्यों ये कहा जाता है कि आप एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद कम से कम 2-3 साल तो उसमें काम करो। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरी कंपनी वालों को और दूसरे लोगों को पता है कि जनरली बहुत लोगों के साथ तो इनिशियली 5-7-8 महीने, तो 6-7 महीने कह सकते हो आप, इसमें ही निकल जाते हैं, प्रोजेक्ट लेने में, प्रोजेक्ट में इधर उधर जाने में, एक पर्टिकुलर चीज में सेटल होने में। फिर 4-5 महीने में आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सीखते हो, फिर डिलीवर करने लग जाते हो। कुछ महान आत्मा ऐसी हैं जो 1-1 साल में स्विच कर करके, मतलब 5 साल में 5-6 स्विच करके बैठ जाते हैं, और सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ले लेते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन दोस्त सिर्फ सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कभी कभार आप लाइफ में देखोगे कि डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिल रही है तो आप कंफर्टेबल ही होते हो। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, आपको पीस चाहिए होता है, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत प्राउड चाहिए होता है उस काम में, आपको पैशन होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए एक कंपनी में थोड़े बहुत टिके रहो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन खैर, इस वीडियो में तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि जब आप ज्वाइन करते हो कैसे आपका सफर शुरू होता है। इनिशियली ILP से आपको गुजरना पड़ता है, फिर और भी बहुत सारे कैओस होते हैं। कभी कभार आपको ऐसी लोकेशन में भेज दिया जाता है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसी लोकेशन होती है कि आप चाहते ही हैं कि बस वहीं मेरे को मिल जाए, तो वहीं भी मिल जाती है, ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो ये सब कंपनियों में होता है, और इस तरीके से धीरे धीरे आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया, जिससे हम भी गुजरे थे। और जो है ये था सर्विस बेस्ड कंपनी का मॉडल, जहाँ पे आप धीरे धीरे कंपनी में आते हो, कंपनी का एटमॉस्फेयर सीखते हो, प्रोजेक्ट में डिलीवरी करना स्टार्ट करते हो और काम करना धीरे धीरे स्टार्ट करते हो। सर्विस बेस्ड वाले हैं वो देख रहे होंगे, अगर TCS, इन्फोसिस, विप्रो वाले, तो एंडोर्स जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और जो कॉलेज स्टूडेंट है जो जानना चाहते हैं कि कैसे काम होता है, उनको भी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।